हजारों साल की गहरी नींद के बाद क्या ज्ञान और वैराग्य की आंखें खुल पाएंगी? सुरसे त्वं हि धन्योऽसि मद्भाग्येन समागत साधूनां दर्शने लोके सर्वसिद्धिकरं परम। हे देवर्षि, आप धन्य हैं। आप मेरे भाग्य से यहाँ पधारे। संसार में साधुओं का दर्शन ही समस्त सिद्धियों का परम कारण है। इस श्लोक के साथ हम आगे की श्रीमद् भागवत कथा प्रस्तुत कर रहे हैं। माते, तुम व्यर्थ ही अपने को क्यों खेद में डाल रही हो? भगवान श्री कृष्ण के चरण कमलों का चिंतन करो। उनकी कृपा से तुम्हारा सारा दुख दूर हो जाएगा। नारद जी, आप धन्य हैं। आपकी मुझ में निश्चल प्रीति है। मैं सदा आपके हृदय में रहूंगी, कभी आपको छोड़कर नहीं जाऊंगी। साधो, आप बड़े कृपालु हैं। आपने क्षण भर में ही मेरा सारा दुख दूर कर दिया, किंतु अभी मेरे पुत्रों में चेतना नहीं आई। आप इन्हें शीघ्र ही सचेत कर दीजिए, जगा दीजिए। सूत जी कहते हैं, भक्ति के ये वचन सुनकर नारद जी को बड़ी करुणा आई और वे उन्हें हाथों से हिला डुलाकर जगाने लगे। फिर उनके कानों के पास मुंह लगाकर जोर से कहा, ओ ज्ञान, जग पड़ो। ओ वैराग्य, जल्दी जग पड़ो। फिर उन्होंने वेद ध्वनि, वेदांत घोष और बार बार गीता पाठ करके उन्हें जगाया, किंतु आलस्य के कारण वे दोनों जम्भाई लेते रहे। नेत्र उघाड़कर देख भी नहीं सकते। उनके बाल गुलों की तरह सफेद हो गए थे। उनके अंग प्रायः सूखे काठ के समान निस्तेज और कठोर हो गए थे। इस प्रकार चिंता करते करते वे भगवान का स्मरण करने लगे। उसी समय ये आकाशवाणी हुई कि मुने, खेद मत करो, तुम्हारा ये उद्योग निःसंदेह सफल होगा। देवर्षि, इसके लिए तुम एक सत्कर्म करो। वो कर्म तुम्हें संत शिरोमणि महानुभाव बताएंगे। तब ज्ञान वैराग्य दोनों को वहीं छोड़कर नारद मुनि सब तीर्थ स्थानों में जा जाकर मार्ग में मिलने वाले मुनीश्वरों से वो साधन पूछने लगे। उनकी उस बात को सुनते तो सब थे, किंतु उसके विषय में कोई कुछ भी निश्चित उत्तर ना देता। नारद जी, आप धन्य हैं। आपकी मुझ में निश्चल प्रीति है। मैं सदा आपके हृदय में रहूंगी और ये मेरे दोनों पुत्र ज्ञान और वैराग्य भी पुनः जागृत होंगे। श्रीमद् भागवत की पावन कथा से ये सब संभव होगा। अरे मैया, अरे बाबा, अरे सखी, अरे सखा, कहाँ चल दिए ऐसे ही? पहले चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और कमेंट कर दियो, ना तो मैं तुमसे रूठ जाऊंगा। और हाँ, मेरे सब सखानते भी ये बात पहुंचा दियो। राधे राधे।